खड़ी कर दी मेघवाल समाज और बाकी 36 कौम के बीच में, जो हम रात दिन गांव में देखते हैं, बात करना तक बंद कर दिया और झूठे मुकदमे कराने और उसमें फंसाने के लिए इनकी पैरवी, ये जो इन्होंने स्वरूप बनाया, जिसके बाद में हमें गांव-गांव से सूचना मिलती है कि इनके लोग आग लगा रहे हैं। और अब तो इन्होंने ये कर लिया कि जहां कुमकुम पत्री की, जिसमें हम सबसे पहले ऊपर गणेश जी की फोटो लगाते हैं, वो इन्होंने बंद कर दी कि अम्बेडकर जी की लगाओ। तो ये धीरे धीरे सोच पड़ रहा है कि हमारा समाज तो अलग, अरे हम सदियों से साथ रहते हैं 36 कौम, हिंदू मुसलमान मेघवाल कोई भी समाज हो, और बीकानेर में बड़े प्रेम से रहें। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, इनके सारे कृत्य आपने सुने, आप सुनते रहे हो, देखते रहो। जब आपको पता लगा है कि ये व्यक्ति हमारा जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए और ये बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसकी टिकट के ऊपर एमपी जनता ने बढ़ाया, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, तो ये अपने पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ कांग्रेस से षड्यंत्र करके साजिश करके उनको हरवाने की। कोई भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो बीकानेर के हित में हो। मैं देखता हूं कई बार अखबार में कोई पूछ लेता है कि क्या किया आपने, तो जो राज्य सरकार की या केंद्र की स्वतः स्फूर्त कोई योजना चल रही है, वो भी अपने खाते में डालते हैं, वो करो। पर ये जो जहर का बीजारोपण बीकानेर में हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। मुझे वो सीन नजर आ रहा है, आगे क्या स्थिति बनेगी। अभी कल ही रामनवमी के ऊपर सींचल गांव है नापासर के पास, वहां रामनवमी की धर्म यात्रा निकल रही थी और सामने ये लठ लेके मेघवाल समाज और वो अपना अलग से प्रदर्शन कर रहे थे, और वहां वही रूप बताया। खैर बीच में समझदार लोगों ने हाथाजोड़ी करके रोका, लेकिन ये शुरुआत है। ये जिस प्रकार से ये हथियार चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कभी किसी के खिलाफ ऐसा SC/ST एक्ट कानून के तहत मुकदमा हो जाए तो उसकी जमानत ली जा सकती है, पर इन्होंने दबाव बनाकर और उसके अंदर संशोधन करवाया कि नहीं, इनकी तो गिरफ्तारी होनी ही होनी चाहिए। ये जो सारा स्वरूप बन रहा है, आगे किस प्रकार की इनकी मांगे और दबाव रहेगा, इसके लिए हमें विचार करना होगा। मैं खूब कायल हूं, किसी ने भी यहां के युवाओं को आके ना तो भाषण दिया, ना कोई सलाह दी, ना भड़काया। उनके मन की जो भावना, अंदर जो आग लगी हुई थी, वो पहुंचे वहां पर, और वो पार्टी के पदाधिकारी टुकर टुकर देखते रहे। पर इन जवानों की फौज जो गई, वहां सबकी हालत खराब कर दी। मैं नमन करता हूं ऐसे युवाओं को। और उस पारिक चौक के युवाओं का मैसेज गया है। अब गांव-गांव में, मोहल्लों में इनका जाना मुश्किल हो गया है, और भूले चुके खैर हम पारिक चौक में तो आने का सवाल ही नहीं है, पर फिर भी आपके कहीं मिलने वाले हैं। अगर आ भी जाए भूल चूक से, क्योंकि ये आजकल गांव में कोई छोटी जगह किसी के घर में चले जाते हैं और कह देते हैं मैंने क्षेत्र का दौरा कर लिया, लेकिन भूल से भी आ जाए तो अपने मिलने वाले रिश्तेदार और मोहल्लों में भी है तो उनको कहो कि ऊंट के मींगनों की माला तैयार रखे, वो इनको पहना है। ये उसी के लायक है, ये फूल माला के लायक नहीं है। फूल माला तो भगवान के चढ़ती है, पर ऐसे जो नकारा नासूर है समाज के, इनको दोबारा अवसर नहीं मिलना चाहिए। मैंने पार्टी के लोगों को भी सारी बात बताई कि मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे बीकानेर जो संसदीय सीट है उस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं कि ये लोग बहुत परेशान है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साथ रह के दगा करता है, जिस थाली में खाता है, ये वो जयचंद है, इसको हम पार्टी में कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके लिए पैरवी नहीं करेंगे। पर उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं,
मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता इस्तीफा, मैंने कोई किसी पार्टी के पेट से जन्म लिया, ऐसी बात नहीं है। हमारा मुद्दा था पहले आरक्षण का, आप लोग भी उसमें काफी साथ थे। सामाजिक न्याय मंच का हमने आंदोलन चलाया, आरक्षण को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण। तो उस समय भी मुझे पार्टी से निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। देवी सिंह भाटाई तो आपके बीच का है, किसकी परवाह है? तो ये मन बना लो आप। देखो जो खरी खरी कहेगा, ठोक के अपनी बात कहेगा, उसकी समाज में, इलाके में उसकी पूछ होती है, उसकी चर्चा होती है। जो हाँ में हाँ मिलाए उन भेड़ों की कहीं गिनती नहीं होती। इसलिए वो जो शेर आज पारिक चौक के, उनको मैं नमन करता हूं। खरी खरी ठोको, इनमें दम ही नहीं है। मैं राजनीति में बहुत नजदीक से मैंने नेताओं को देखा है, ये तो बहुत कमजोर आदमी है। जो आंख दिखाएगा उसके ये पैरों में पड़ेंगे। बाकी जितना ही आप इनको माड़ा पहनाओगे, बैठाओगे ऊपर, ये किसी काम के नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर आप सोच लो, सब जगह संदेश दो कि ये जो बीकानेर का शांति प्रिय इलाका है, हम सारे हिंदू मुसलमान 36 कौम साथ रहते हैं। आज तक कभी ना तो यहाँ दंगा हुआ, ना कोई तू-तू-मैं हुई, ना झगड़ा हुआ। और ये जो शुरुआत है ये बहुत खतरनाक है। इसलिए अर्जुन राम मेघवाल ने तो ढावनो ही ढावनो है, वो थारो काम है। और मैं तो लग गया हूं। अब मैं गांव में स्थिति है, मैं जहां जहां और मोहल्लों में गया हूं, सब ने ये कह दिया कि हम इसको घुसने ही नहीं देंगे, हम तो बाहर ही बैनर लगा देंगे। और आ भी गया तो ऊंटों के मींगने की माला हम तैयार रखेंगे, वो पहनाएंगे। इसलिए भाइयों, आज आपने मन बना के मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। मैं भी और जोश के साथ लगूंगा। और ये जो पारिक चौक का जोश है वो कायम रहना चाहिए। इसका संदेश खूब दिया है और देते रहो। मैं फिर आपके बीच में जरूरत पड़ी तो हाजिर होऊंगा। आप सब इतनी संख्या में इस जोश के साथ, ये इनको देखो 95 साल के और दूसरे बुजुर्ग, इनके मन में जोश। तो ये जो जोश है आपका, ये इस अर्जुन राम मेघवाल की हालत खराब कर देगा। कहीं मोहल्ले में, गांव में जाने लायक नहीं रहेंगे। और ये तो अभी शुरुआत है, और इस शुरुआत का आप आने वाले 7-8 दिन में सुनोगे। मैं सारे क्षेत्र में जा रहा हूं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूं, गांव गांव जा रहा हूं। उसके बाद में इसकी एंट्री नहीं होगी। और मोदी जी भी अब अपना प्रोग्राम जो दे रहे थे वो भी कैंसिल कर रहे हैं। ये प्रेशर आपका है, ये दबाव आपका है। मैसेज वहां भी जाते हैं कि जनता में भारी रोष है। और आपकी मीटिंग में अगर काले झंडे बता दिए जनता ने तो आप कहीं के नहीं रहोगे। अब भोले लोग हैं, कहते हैं साहब मोदी जी का सवाल है, तो मोदी जी को 543 सीट जीतने वाले नहीं है। पर हमारा सबसे पहले का हमारा अस्तित्व सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रहेगा, तभी हमारे लिए, चाहे पार्टी हो चाहे देश हो, तब हम कहीं खड़े रहेंगे। वरना ऐसे गद्दार आदमी को अगर कोई दोबारा मौका मिल गया तो आपके लिए बोलने की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। इसलिए आप खड़े हो जाओ। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप तो बहुत समझदार हो। क्योंकि उस समय जो मुझे मैसेज मिला कि किसी ने इन बच्चों को नहीं कहा, और अपने आप जो भावना थी वहां जाके प्रकट की और उनकी हालत खराब कर दी। साथ में कौन है? कोई शहर का प्रबुद्ध जन नहीं, कोई ऐसे नामचीन नहीं। ऐसे लोगों को पकड़ रखा है जिनसे कोई दूसरा आदमी अपने मोहल्ले में, पड़ोसी भी बात नहीं करता। वो तो इनके पास सामान है, अपना सामान अपने पास वो ताकत है, भावना है, सच्चाई है। और वो जो सच्चाई आपकी है उसके आगे रावण और कंस भी नहीं रहे, ये तो चिमटी भी नहीं है। इसलिए आपके उस जोश को, उस लगन को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।